मशीन लैंग्वेज के बाद आपके पास दूसरे आ जाती है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या है? इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये नेक्स्ट लेवल है मशीन लैंग्वेज के बाद। ईच कंप्यूटर हैज़ इट्स ओन यूनिक असेंबली लैंग्वेज। हर कंप्यूटर के पास अपना यूनिक खुद का असेंबली लैंग्वेज होता है। इन असेंबली लैंग्वेज the statement are written is symbolic code term that are easier to human to read and write as compared to machine language. Each assembly language statement corresponds to one machine language statement. अच्छा, यहाँ पर क्या बोलें, जो आपकी असेंबली लैंग्वेज है वो सेम होती है आपके मशीन लैंग्वेज की तरह, उसका स्ट्रक्चर वगैरह, लेकिन यहाँ पर जो आपके बाइनरी कोड के बदले यहाँ पर सिंबॉलिक कोड्स आ जाते हैं, मीन सिंबल, जो कि ह्यूमंस के लिए मशीन लैंग्वेज के अगर हम कंपेयर करें तो इजी हो जाता है समझना, जबकि मशीन लैंग्वेज में बहुत डिफ़िकल्ट और उसका कोई ट्रांसलेटर भी नहीं होता था कि वो हम समझ लें। यहाँ पर जो है सिंबॉलिक कोड्स आ गए हैं जो कि ह्यूमंस के लिए इजी है और जो करस्पॉन्ड करता है किसको? मशीन लैंग्वेज स्टेटमेंट को, मीन्स जो आपके जो सिंबॉलिक कोड्स हैं उसको फिर वो टर्न कर देता है मशीन लैंग्वेज में, जिससे हमारे जो वर्किंग है वो इजीली हो जाती है और असेंबली लैंग्वेज जो है वो मशीन लैंग्वेज के बिल्कुल वेरी क्लोज है, बहुत करीब है। यहाँ पर देखें मेंशन भी कर दिया है, द मेन रीज़न ऑफ राइटिंग असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इज़ एफिशिएंसी बिकॉज असेंबली लैंग्वेज इज़ वेरी क्लोज टू मशीन लैंग्वेज। क्योंकि असेंबली लैंग्वेज जो है वो मशीन लैंग्वेज के बहुत क्लोज है, क्योंकि ये जो मशीन असेंबली लैंग्वेज जो है वो अपने कोड्स को ट्रांसफ़र कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है मशीन लैंग्वेज में। एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम प्रोड्यूस वेरी फास्टर, ये बहुत फास्टर प्रोड्यूस करता है प्रोग्राम्स को, एंड शॉर्टर मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम, और बहुत जल्दी हमारा वर्क हमें करके दे देता है। ये है आपके लो लेवल लैंग्वेज। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? आपके जो सारे प्रोग्राम्स होते हैं जस्ट लाइक MS पेंट, MS एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये जो है सब क्या है? ये आपके प्रोग्राम्स हैं और इन प्रोग्राम्स के लिए आपको सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत, इन सब के ये सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होती है। और ये सारे सॉफ्टवेयर्स की जो लैंग्वेजेस होती है, ये सारे प्रोग्राम्स की जो लैंग्वेज होती है वो कहलाती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, मीन्स यहाँ पर सारे सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात किया गया होता है। आपके जो सारे प्रोग्राम्स हैं इसकी वर्किंग जो है, इसको सारे मैनेज करने का जो तरीका होता है, जो चीज़ें इनको मैनेज कर रही होती हैं, जो पार्ट, जो चिप्स लगी हुई होती हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाती हैं, और वो सॉफ्टवेयर की जो लैंग्वेज होती है वो कहलाती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। इवन थ्रो इट इज़ ईजियर टू राइट प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज, हत्ता के बहुत इजी होता है असेंबली लैंग्वेज में आपके प्रोग्राम्स को, जो आप प्रोग्राम्स कर रहे हो उसको हैंडल करना देन मशीन लैंग्वेज के मुकाबले में इट्स स्टिल डिफ़िकल्ट बिकॉज रिक्वायर्ड डिटेल नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक अ कंप्यूटर। Okay, that's why high level language such as Fortran, Pascal, etc. was developed. Unlike the assembly language, the programs of high level language do not have to be written for a particular computer, but it can be executed on any machine that has a compiler for the language. For that language, high level language are closer to human language than low level language and include statement like go to and print which as regular words. ओके, अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं आपके हाई लेवल लैंग्वेज में कि आपकी हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो मशीन लैंग्वेज पर इंडिपेंडेंट नहीं होती, वो डिपेंड नहीं करती, वो इंडिपेंडेंट होती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज, और वो ह्यूमंस के बहुत क्लोज़र होती है, क्योंकि ह्यूमन उस लैंग्वेज को समझ सकते हैं, ह्यूमन लैंग्वेजेस के वो बहुत क्लोज होती है, इसलिए इसको हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं हम। और हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो उसमें इजी टू रीड एंड राइट एंड मेंटेन, आप इजीली रीड कर सकते हो, आप इजीली राइट कर सकते हो,
और हाई लेवल लैंग्वेज में क्या ट्रांसलेटर मौजूद होता है जिससे हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर भी कहते हैं। जस्ट लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, आपको कुछ नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन करनी है 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आपके जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, वर्ड्स और ये सारे सिंबल्स आप हाई लेवल लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हो, ये आप लो लेवल लैंग्वेज में यूज़ नहीं कर सकते। लो लेवल लैंग्वेज में आप सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 यूज़ कर सकते हो, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में आप कोई भी आपका नंबर है, आप न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर सकते हो, आप ऐड कर सकते हो। जस्ट लाइक अगर मल्टीप्लिकेशन करनी है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6, ये आपकी हो गई हाई लेवल लैंग्वेज। अब इसको आप कंप्यूटर को क्या पता 3 क्या है 2 क्या है, तो इस हाई लेवल लैंग्वेज में एक ट्रांसलेटर मौजूद होता है जिसे हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर कहते हैं। वो इस कैलकुलेशन को कन्वर्ट करता है आपके बाइनरी कोड में। देन कंप्यूटर मशीन जो है उसको समझ आ जाती है कि उसने क्या काम करना है और वो आपको आपका रिजल्ट दे देता है। एक और एग्जांपल मैं दे दूं, अगर कोई आपके सामने चाइनीज़ बोल रहा है और हमें तो नहीं पता, हमें तो चाइनीज़ ज़बान नहीं आती कि वो क्या बोल रहा है, तो कोई ना कोई हमारे पास एक इंसान होता है या कोई वो अपने साथ आदमी लेकर आता है जो वो हमें ट्रांसलेट कर बताता है कि वो ये बात कर रहा है। तो इसी तरह यहाँ पर भी ट्रांसलेटर कंप्यूटर में भी मौजूद होता है, वो आपका होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ओके।